अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। गौसुल आज़म मुत्तक़ी हर आन में, गौसुल आज़म मुत्तक़ी हर आन में, माँ का दूध नहीं पिया माहे रमज़ान में। कौन कहता है कि वली मर गए, कौन कहता है कि वली मर गए, वो इस कायद से छूटे अपने ही घर गए। सुम्मा क़ाल अल्लाहु ताला फ़ी शानि हबीबी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। मेरे मोहतरम मोहतशम मुअज़्ज़म प्यारे बुजुर्गों, नौजवान साथी और अजीज़ भाइयों, दुआ है कि अल्लाह ताला जल्ल मजदहुल करीम की मुक़द्दस मुबारक ला रैब और बेअैब किताब कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में से जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत करने की सआदत हासिल की, अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है अल्लाह मुझ जैसे खाकसार को, गुनहगार को, आजिज़ और नाक़िस बंदे को काम इल्म को, कम अमल को इस आयत करीमा जमीला का सही तर्जमा बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। फिर दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को हक़ सुनने के बाद हक़ को समझने, हक़ को कबूल करने, फिर हक़ पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दोस्तान मान, ये 11वीं शरीफ का महीना भी है, आज का दिन 11वीं शरीफ का भी है, और इसी निस्बत से हज़रत सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चंद फ़ज़ाइल, चंद चीज़ा बातें आपके गोश गुजार करूँगा। सबसे दुआ गो होगा अल्लाह ताला हम सबको गौसे पाक के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रत सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। आपके फ़ज़ाइल में एक बात ये भी है कि आपकी निस्बत जिस माँ बाप से हुई वो भी कामिल वली थी। माँ भी मुत्तकी थी और बाप भी मुत्तकी था। हज़रत के गौस पाक के वालिद मोहतरम के बारे में
शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लिखा है कि हजरत अक्सर जंगलों के अंदर ज़ुहद और तक़वे की ज़िंदगी गुजारते थे, इबादत इलाही में मशगूल होते थे। एक दिन आप दरिया के किनारे पर वुज़ू फरमा रहे थे। बड़ा मशहूर वाक़या है। हज़रत गौसुल आज़म वुज़ू फरमाते फरमाते एक सेब को तैरते हुए देखा। आपको शिद्दत से भूख लगी हुई थी। सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो सेब उठाकर खाया। अब दिल में ख्याल आया कि ये सेब तो मैंने बगैर इजाजत के खाया, कल क़यामत के दिन मैं अल्लाह की बारगाह में कौन सा जवाब दूं। तो आप उस तरफ चल पड़े जहां से पानी आ रहा था। कुछ सफर किया तो दरिया के किनारे के ऊपर बाग था सेबों का। उसकी चंद शाखें दरिया की तरफ झुकी हुई थी। हजरत सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद मोहतरम शेख अबू सालेह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस बाग के मालिक के पास गए। आपने फरमाया, मैंने आपके बाग से एक सेब बगैर इजाजत के खाया, मुझे आप मुआफ फरमा दे। तो हजरत सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद मोहतरम कि जब ये गुफ्तगू हजरत अब्दुल्ला सौमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक पाया के बुजुर्ग थे, वली कामिल थे, आरे बिल्ला थे। आपने सुना, दिल में ख्याल किया कि ये भी शायद कोई मुत्तकी शख्स है। आपने फरमाया, मेरे अजीज, अब ये जवानी की बात है, बुढ़ापे की नहीं है। आपने फरमाया 12 साल तक मेरे इस बाग की गोडी करनी पड़ेगी, बागबानी करनी पड़ेगी। तो शेख अबू सालेह ने दिल में ख्याल किया कि 12 साल दुनिया की मुशक्कत बर्दाश्त कर लो, कयामत की एक सख्ती मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। आपने जी कहा, काम करना शुरू कर दिया। कुछ अरसा गुजरा। हजरत अब्दुल्ला सौमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाना थे, आपने फरमाया, बेटा आज इस बाग से कोई आला से आला सेब तोड़ कर लाओ। शेख अबू सालेह ने बाग के अंदर गए, एक ऐसा सेब लेकर आए जो अभी तैयार नहीं था। हजरत अब्दुल्ला सौमी ने पूछा, बेटा मैंने तो कहा था अच्छा सेब लेकर आओ, आपको बाग में ये सेब अच्छा मिला। तो शेख अबू सालेह ने जवाब दिया, हुजूर वाला, आपने मुझे कहा था कि बाग की गोडी करनी है, मैं बाग की गोडी करता रहा, सेबों की तरफ कभी तक के नहीं देखा। मुझे मालूम नहीं है कि सेब कौन सा अच्छा लगा हुआ, क्योंकि आपने जो मेरी ड्यूटी लगाई थी मैं वो ड्यूटी करता रहा।
हजरत अब्दुल्ला स्वामी ने आग को अपने गले से लगाया, सीने से लगाया। फरमाया एक शर्त और भी है। पूछा क्या शर्त है? आपने फरमाया मेरी एक बेटी है जो कानों से बहरी है, जुबान से गूंगी है, हाथों से माजूर है, पांव से चल फिर नहीं सकती। अगर उससे निकाह कर लेगा तो तेरी गलती माफ कर दूं। अब ये जवानी इंसान के लिए एक बड़ी आजमाइश की होती है और शादी का मरला तय करना ये उससे भी आजमाइश वाला वक्त होता है, क्योंकि सारी जिंदगी निभाना होती है। हजरत शेख अबू सालेह ने फरमाया मुझे कुछ दिन की सोचने की मोहलत दे। दिल में ख्याल किया अबू सालेह तू ये दुनिया की आजमाइश कबूल कर ले, आखिरत के आजाब से बच जाएगा। आपने फरमाया मुझे कबूल है। निकाह हुआ। निकाह होने के बाद आपने हजरत अब्दुल्ला स्वामी ने फरमाया वो कमरा है जिसमें आपकी ज़ौजा मोहतरमा मौजूद है। तो हजरत शेख अबू सालेह जब कदम कमरे में रखते हैं, देखते हैं एक हसीन और जमील नूरानी चेहरे वाली बेऐब खातून उस कमरे के अंदर मौजूद। उलमा ने लिखा है कि आपने कदम वापस लौटाया और आपके माथे के ऊपर वो चौखट भी लगी थी जो उस दरवाजे की बनी हुई थी। हजरत अब्दुल्ला स्वामी ने पूछा बेटा इसका क्या राज है? आपने फरमाया जो आपने अलामतें बयान की थी वो कोई अलामत नहीं, ना कानों से बहरी का मुझे पता चला, ना आंखों से नाबीना, ना हाथों से माजूर। ये तो सही सालिम नौजवान लड़की मौजूद है। अब शेख अबू सालेह ने जब ये बात खत्म की, हजरत अब्दुल्ला स्वामी ने फरमाया मेरे अजीज मेरे भाई, जुबान से गूंगी इसने कहा कि कभी गैर महरम से बात नहीं की, आंखों से नबीना इसने कहा कि कभी गैर महरम के चेहरे को नहीं तका, कानों से बहरी इसने कहा कि आज तक नामहरम की बात तक नहीं सुनी, पांव से इसने माजूर कहा कि आज तक अपने चार दीवारी से बाहर कदम नहीं रखा। अब अगर मां ऐसी हो तो बेटे भी हजरत सैयदना गौसुल आजम जैसे पैदा होते हैं। बीबी रास्ती जो हजरत बाबा फरीदगंज शक्कर की वालदा मोहतरमा थी, आपके बारे में भी ये बात बड़ी मशहूर है कि आप अपने बेटे को नमाज की आदत डालने के लिए शक्कर की पुड़िया रख देती थी मुसल्ले के नीचे। एक दिन आप कहीं काम से वापस आई तो शक्कर रखना भूल गई। जब सजदे में सर रखा तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया मौला आज फरीदुद्दीन के लिए शक्कर मैंने नहीं रखी, आज नमाज के बाद ये मुसल्ला उठाकर शक्कर नहीं पाएगा तो फिर तेरी बारगाह में शर सजदा ना कर। मेरे भाइयों, हजरत बाबा फरीदुद्दीन की मां की दुआ कबूल हुई। अल्लाह ताला ने शक्कर का पुड़ा फरिश्तों के जरिए उस मुसल्ले के नीचे रखवा। मां नमाज से फारिग होती है, कहती है फरीदुद्दीन बता आज शक्कर कैसी थी? कहा कि आज तो बड़ी मजेदार शक्कर थी, ऐसी शक्कर थी जो कभी मैंने जिंदगी में नहीं खाई। तो मेरे भाइयों, इस बात से पता चलता है कि आज भी माएँ अगर अपने बच्चों के लिए मुसल्ले के नीचे चॉकलेट रख दे या कोई ऐसी चीज रख दे
मैं यहाँ एक बात और भी कर दूँ, अहयाउल उलूम के अंदर हज़रत सैयदना इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं, पहले इंसान नकल करता है, नकल के बाद इबादत करता है, और इबादत के साथ अपनी असली मंज़िल मक़सूद को पा लेता है। तो आज अगर माँ हज़रत शेख अब्दुल कादिर गिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जी होती तो बेटे भी शेख अब्दुल कादिर जैसे पैदा होते हैं। माँ बीबी रास्ती जैसी होती तो बेटे भी बाबा फरीद गंज शकर जैसे पैदा होते। तो मेरे भाइयों, हज़रत सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिदैन की ये बात है। आपका तकवा देखें, हज़रत शेख सादी शिराज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये पाया के बुजुर्ग हैं। आपने लिखा है कि एक दिन लोग काबे का तवाफ कर रहे थे और एक शख्स हरम पाक के अंदर कंकरियों के ऊपर सजदा करते हुए ज़ारो कतार रो रहा था। इतनी दर्दनाक आवाज थी, बार बार ये पुकारा था कि या अल्लाह मेरी गुनाहों को माफ फरमा। हज़रत सादी फरमाते हैं, लोग तवाफ करना छोड़ दिया, उस शख्स के करीब खड़े हो गए कि ये बंदा कितनी इसके दिल में खौफ खुदा है। बाद ने तो यहां तक भी कहा है कि कुछ लोगों ने अपनी दुआएं छोड़कर उस अल्लाह के नेक बंदे के हक में दुआ करना शुरू कर दी जो पत्थरों के ऊपर सजदा कर रहा था और अल्लाह से गिड़गिड़ाकर अपने गुनाहों की मुआफी मांग रहा। तो एक शख्स करीब गया, उसने क्या देखा, जब आपने सर सजदे से उठाया तो शेख अब्दुल कादिर गिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात। तो शेख कामिल हज़रत शेख अब्दुल कादिर गिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इतनी खौफ खुदा था कि आप अल्लाह के इतनी खौफ के अंदर थे। सिर्फ आप नहीं, मैंने एक और बुजुर्ग की बात कर दूं, हजरत श्री सकफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह हजरत जुनैद बगदादी को बुलाते हैं। जुनैद बगदादी मुरीद था हजरत श्री सकफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, और रिश्ते के अंदर भी भांजा था हजरत श्री सकफी रहमतुल्लाहि ताला। आपने कहा कि बेटा, जब मेरा विसाल हो जाए, जब मेरी मौत मुझ पर वाक़ई हो जाए, मुझे शहर के कब्रिस्तान से दूर जाकर दफनाना। हजरत जुनैद बगदादी ने पूछा, मामू जान बात क्या है? आपने फरमाया, हो सकता है कि मेरे गुनाहों की वजह से किसी मुसलमान को कब्र के अंदर तकलीफ ना, या अल्लाह के वली की शान। तो मेरे भाइयों, बात करने का मकसद ये है, जो अल्लाह के वली होते हैं उनमें खौफ खुदा भी होता है और दिल के अंदर मोहब्बत मुस्तफा भी होती है। मैं यहां एक और बात भी बता दूं, हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला जिनका लक़ब है कुतुबुल अक़ताब, ये मुरीद है हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला। हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला खुद भी पाया के बुजुर्ग थे, लेकिन अल्लाह के खौफ की बात करें तो आप हर वक्त ये दुआ करते थे कि या अल्लाह, क़यामत के दिन अगर मुझे मेरी बख्शिश ना करे तो मुझे आंखों से नबीना करके उठा। अल्लाह तो अर्ज कर रहा था, हजरत शेख अब्दुल कादिर गिलानी का बचपना देखे। आज हमारी औलादें जब बचपने में आती है तो कई गलतियां करते हैं। बुजुर्ग कहते हैं ये बच्चा है। तो आपका एक काफिला जा रहा था बगदाद से,
तो आपने अपनी वालिदा मोहतरमा से अर्ज किया, अम्मी जान मैं भी तालीम, बल्कि हजरत बख्तियार काकी के बारे में ये भी है, जब माँ ने आपको मस्जिद में पहुंचाया तो उस्ताद ने बिस्मिल्लाह पढ़ाई तो आपने बिस्मिल्लाह पढ़ी। उस्ताद ने पहला सिपारा पढ़ाया तो आपने फरमाया ये मुझे आता है। फिर दूसरा सिपारा पढ़ाया तो कहा ये भी मुझे आता है। फिर तीसरा सिपारा पढ़ाया तो फिर ये भी कहते हैं मुझे आता है। हजरत बख्तियार काकी के बारे में है 14 सिपारे कुरान मजीद के हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस्ताद की खिदमत में अर्ज किया ये मुझे याद है। उस्ताद ने कहा कि बेटा अगर ये इतनी तुझे याद है तो पहले उस्ताद से क्यों नहीं पढ़ी? जिस उस्ताद से तूने 14 पारे याद किए उससे और मुकम्मल क्यों नहीं किया? अर्ज करते हैं मेरी माँ को 14 सिपारे याद थे। जब मेरा बचपना था मेरी माँ मुझे झूला देती थी, कुरान की तिलावत करती थी। जब मुझे खाना खिलाती थी कुरान की तिलावत करती थी। जब मुझे खिलाती थी तो कुरान की तिलावत करती थी। फरमाया सुबह उठकर 14 पारे मेरी माँ कुरान के पढ़ती थी। मैंने 14 पारे अपनी माँ की गोद में रहकर सीख लिया। यह है माँ की शान। अगर माँ इतनी मुत्तकी हो तो बेटे भी बख्तियार काकी जैसे पैदा होते हैं। तो हजरत गौसुल आजम ने माँ से कहा कि अम्मी जान मुझे इजाजत दे, मैं इल्म दीन हासिल करना चाहता हूं। हजरत बहुत बड़े आलिम दीन थे। आपका इल्म की कमाल देखे तो कोई आपके दौर के अंदर इतनी बड़ा आलिम नहीं था। आरिफ बिल्ला भी थे, वली कामिल भी थे, बल्कि वलियों के ताजदार भी थे। हजरत सैयदना गौसुल आजम ने जब माँ से कहा कि माँ ने कहा बेटा मैं आपको एक वसीयत करती हूं, जब कोई मुश्किल घड़ी आए झूठ नहीं बोलना। आपने कुछ दिनार आपकी गुदड़ी के अंदर सी कर दे दिए। वो दौर भी आज के दौर जैसा था कि लोग लूट लेते थे। हजरत शेख अब्दुल कादिर गिलानी फरमाते हैं मैं चला काफले के साथ, तो काफले को डाकू ने घेर लिया। हर किसी को लूट रहे थे मेरे आंखों के सामने। उनमें एक डाकू मेरी तरफ बढ़ा, पूछा बेटा तेरे पास भी कुछ है? मैंने अर्ज किया हाँ मेरे पास इतनी दिनार है। कहा कि कहाँ है? कहा कि गुदड़ी के अंदर है। उसने बच्चा समझ के छोड़ के चला गया। जब काफले वाले माल लूट कर एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, उन डाकू का सरदार पूछता है बताओ तो सही कोई अजीब वाक़या भी देखा? एक डाकू कहने लगा मैंने देखा है कि एक नौजवान बच्चा है जिसकी 11-12 साल उम्र है। मैंने उससे पूछा तेरे पास भी कुछ है? उसने कहा हाँ मेरे पास इतनी दिनार है। पूछा कहाँ है? कि कहा वो गुदड़ी के अंदर है। अब डाकू के सरदार कहते हैं चलो उस बच्चे के पास चलते हैं। वो हजरत सैयदना गौसुल आजम के पास आते हैं, पूछते हैं आपके पास क्या है? आपने फरमाया मेरे पास इतनी दिनार है। कहा कहाँ है? आपने फरमाया मेरी माँ ने मुझे गुदड़ी के अंदर सी कर दिया। अब डाकू के सरदार ने कहा मुझे वो दिनार दिखाएं। आपने गुदड़ी खोली तो दिनार वाकई जितनी आपने बताए थे वो मौजूद थे। अब डाकू के सरदार हैरान भी था परेशान भी था। कहने लगा बेटा हर बंदा डकैती के टाइम माल छुपाता है, तू जाहिर कर रहा है, इसका राज क्या है? हजरत सैयदना गौसुल आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया मैंने अपनी माँ से वादा किया था। मेरी माँ ने जब ये दिनार दिया कहा कि बेटा कभी झूठ नहीं बोले। मैं अपनी माँ के वादे को निभा रहा हूं। डाकू की आंखों से आंसू बहना शुरू हो। कहता है कि मैं कितनी बदनसीब हूं
मैं अपने रब का वादा भूल चुका हूं। रिज्क का मालिक अल्लाह है। अल्लाह ने मुझे वादा किया है कि रिज्क का मैं इंतजाम तेरे लिए करूंगा। और ये कितनी खुशनसीब है कि अपनी मां का वादा निभा रहा है। अब ये बात भी किताबों में मिलती है कि जितने डाकू थे हजरत गौस आजम के हाथ के ऊपर तौबा की, और जितनी लूटा हुआ माल था लोगों के सपुर्द कर दिया। ये हजरत गौस आजम के सच की बरकत थी कि आपने फरमाया कि मेरे पास इतनी दीनार भी है, गुदड़ी के अंदर मौजूद भी है। आज हम एक झूठ बोलते हैं, कहते हैं एक झूठ बोलने के लिए 70 झूठ और बोलना पड़ता है, लेकिन हम तो दिन रात झूठ बोल रहे हैं। आज हजरत गौसुल आजम की 11वीं पकाने वाले जरा गौर तो करें कि आपकी जिंदगी के ऊपर आपके अमल कैसे हम कर रहे हैं, कि आपने किसी वक्त अपनी जुबान से झूठ नहीं बोला। खौफ खुदा ये था कि आप हर वक्त अल्लाह की इबादत करते थे। हम 11वीं पका के नमाजों से हमारी छुट्टी हो जाती। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हजरत सैयदना गौसुल आजम की 11वीं जरूर पकाएं, इसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन 11वीं के साथ आपकी जिंदगी, आपकी सीरत तैयबा का मुताला भी करें कि आपकी इबादत कितनी आला थी, आपकी सिदाकत कितनी आला थी, आपका ज़ुहद और तकवा कितनी आला था। मैं हजरत सैयदना गौसुल आजम के बारे में एक बात और बयान कर दूं। एक माँ ने अपने बच्चे को लिया, हजरत गौसुल आजम की बारगाह में पूछा, कहा कि गौसे पाक, इसको भी आप दीन का इल्म भी दें, खाना भी पेट भर के खिलाएं। अब हर माँ की ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा कभी भूखा ना रहे। उस माँ ने ये बात की। चंद दिन के बाद अपने बेटे को मिलने के लिए गई तो हजरत गौसुल आजम मुर्गी का गोश्त तनावल फरमा रहे हैं। उसका बेटा जो गोश्त से हड्डियां बचती हैं उसको चूस रहा है। मां का दिल था, ममता थी, कहने लगी गौसे आजम, मैंने तो कहा था मेरे बेटे को पेट भर के खाना देना, आप मुर्गियां खाते हैं, मेरे बच्चे को हड्डियां खिला रहे हैं। हजरत गौसुल आजम ने फरमाया, बहन इन हड्डियों को जमा करो। जब हड्डियों को जमा किया, आपने उन मुर्दा मुर्गी के हड्डियों से जिससे गोश्त उतर चुका था, आपने हाथ फेरा तो अल्लाह ने गोश्त भी उस मुर्गी के ऊपर अता फरमा दिया और उस मुर्दा मुर्गी को जिंदा भी फरमा दिया। फरमाया, बहन मैं गोश्त खाता भी हूं, खिलाता भी हूं, लेकिन खिलाता उस वक्त हूं अगर उसमें ये क्वालिटी आ जाए कि मरने वाली चीज को इशारा करे तो वो भी अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जाए। ये था सैयदना गौसुल आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हयात तैयबा। आप एक दिन इबादत फरमा रहे थे जंगल के अंदर, तो बादल का टुकड़ा आप पे साया किया हुआ है। उसने बादल से आवाज आई, अब्दुल कादिर मैंने आपकी इबादत कबूल फरमा लिया, अब आपको इबादत की जरूरत नहीं। हजरत सैयदना गौसुल आजम सिर्फ आलिम नहीं थे, वली कामिल थे। आप पहचान गए ये आवाज मेरे रब की नहीं। आपने फरमाया, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, मैं कौन होता हूं जो अपने रब की इबादत का हक अदा कर। अब शैतान ने दूसरा हमला किया कि अब्दुल कादिर तुझे तेरे इल्म ने बचा दिया। हजरत गौसुल आजम ने फिर फरमाया, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ये दूसरी मेरे लिए गुमराही का सबब है कि मुझे मेरे इल्म ने बचा दिया। मेरे अल्लाह ने अपने फजल से मुझे इस शैतान के हमले से बचा दिया। तो ये सैयदना गौसुल आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान है कि आप बड़े मुत्तकी थे। मैंने जैसे आपको अर्ज किया कि आप रमजान मुक़द्दस के आखिरी अयाम में आपकी विलादत पास आ गए। अब उस वक्त लोग चांद देखने के लिए बड़े परेशान थे।
किसी को पता नहीं चल रहा था कि रमज़ान का चांद नजर आया कि नहीं। वो हजरत गौसुल आजम की माँ के पास जाते हैं, कहते हैं बीबी जान आप बताएं कि आज रमज़ान का चांद नजर आया कि नहीं आया। तो हजरत गौस आजम की माँ कहती है मुझे और तो कोई पता नहीं, जो मेरे घर में रात बच्चा पैदा हुआ है सुबह सादिक तक वो दूध पीता रहा, लेकिन सुबह सादिक के पास उसने दूध पीना छोड़ दिया। तो मुझे यकीन हो गया कि शायद रमजान का चांद नजर आ गया। अब मैं आपसे पूछता हूं, रोजे बंदा बालिग होने के बाद रखता है। हजरत गौसुल आजम ने पहले दिन दुनिया में आए तो अल्लाह ने आपको ये करम फरमा दिया कि रोजे भी रखने हैं। एक दिन का बच्चा अल्लाह के हुक्म की तामील कर रहा। आज मैं और आप कितनी अपने आप को आशिक रसूल कहते हैं, अल्लाह के मानने वाले कहते हैं, लेकिन 40 साल तक उम्र हो जाए तो हम रोजे नहीं रखते। रोजे तो बाद की बात है, हम फर्जी नमाज नहीं पढ़ते। आज वो लोग ही अपने आप को वली कामिल कहते हैं हम बड़े पहुंचे हुए हैं, जो मस्जिद में एक दिन भी कदम नहीं रखते। वो जालिम हैं, मुआशरे के अंदर वो वलियों को बदनाम कर रहे हैं। जितने अल्लाह के वली गुजरे उनसे एक नमाज भी कदा नहीं। आप फर्ज नमाज की बात करें, मैं तो कहूँगा ना तहज्जुद कदा होती थी, ना उनसे इशराक कदा होती थी, ना चाश्त कदा होती थी, ना अबाबील कदा होती थी। हम सिर्फ 11वीं खाने तक महदूद हो गए। 11वीं जरूर पकाएं, लेकिन हुजूर गौसुल आजम के नक्शे कदम पर चल, हुजूर गौसुल आजम की इबादत को देखे कि आप कितने बड़े आबिद थे। ज़ुहद को देखे आप कितनी बड़े मुजाहिद ज़ुहद के तकवे वाले थे। आपकी सच्चाई को देखे कितनी सच बोलने वाले थे। तो हजरत गौसुल आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि ये 11वीं शरीफ पकाना कोई शरई तौर पे नाजायज नहीं। ये बात भी अर्ज कर दूं, ये हजरत गौसुल आजम हर महीने की 11 तारीख को महफिल का एहतमाम भी फरमाते थे और सरकार के साले सवाब के लिए लंगर भी बांटते। जब आपका विसाल हुआ, आपके मानने वाले, आपके मुरीदीन, मुतवस्सिलीन, मुअतक़ीदीन वो हजरत गौसुल आजम के सुन्नत को जिंदा रखते हुए 11वीं शरीफ का एहतमाम करते थे। तो ये 11वीं शरीफ देना कोई शरई तौर पर इसाले सवाब के लिए नाजायज नहीं है, बल्कि ये जायज़ है, लेकिन इसका जवाब उसके लिए ज़्यादा बेहतर है जो हजरत गौसुल आजम की सीरत तैयबा के ऊपर अमल करे। दुआ है अल्लाह ताला हमें अपने नेक बंदों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह नेकियां करने की सआदत नसीब फरमाए। जिन दोस्तों ने सुनता पढ़ियाँ पढ़े।